अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए अकोमोडेशन ढूंढने के लिए क्या क्या चीज़ें अहम है, किन चीज़ों को देखना चाहिए और कहाँ से उन्हें एक रीज़नेबल अकोमोडेशन मिल सकती है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरा अपने तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि मैंने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि आपको अकोमोडेशन मिलेगी कहाँ से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको अकोमोडेशन लेते वक्त क्या चीज़ें नज़र में रखनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्कैम्स इस वक्त यूके की मार्केट में अकोमोडेशन के हवाले से हो रहे हैं। तो पहले जो पॉइंट है वो ये है कि आपको कहाँ कहाँ से अकोमोडेशन मिल सकती है। तो मैंने उसमें 3 कैटेगरीज रखी हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कि मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप अपने किसी रिलेटिव के थ्रू अकोमोडेशन को बुक करवाएं। ठीक है, किसी रिलेटिव को बोलें कि अपने लोकल में जाकर अगर उसकी नज़र में कोई है, वैसे यहाँ किसी के पास ऐसा टाइम होता नहीं है कि वो कोई जाकर आपके लिए स्पेशली अकोमोडेशन ढूंढे। तो लेकिन उनको आप कह सकते हैं कि अगर आपकी नज़र में कोई हो तो काइंडली ज़रूर हमें रेफ़र कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि आप अपने किसी रिलेटिव के थ्रू अकोमोडेशन को सर्च आउट करें। सेकंड पॉइंट ये है कि आपने जो मुख्तलिफ मार्केट प्लेस है, लेट्स सपोज फेसबुक मार्केट प्लेस है, यहाँ पे लोगों ने अपनी अकोमोडेशंस लगाई होती है, गम ट्री है उसके ऊपर लगाई होती हैं। ठीक है, उसके अलावा ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे अब याद नहीं आ रही है, ऑन द मार्केट कुछ ऐसे करके भी था, नेक्स्ट मूव, ये वो, तो ये 2-4 वेबसाइट्स हैं। लेकिन मेन जो इसमें है जिसमें आप डायरेक्टली विदाउट एजेंट आप किसी के साथ कंसल्ट कर सकते हैं वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। अच्छा, फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप देख सकते हैं कि यार अकोमोडेशन कितने की है, आपका जो रेडार है आपको उसको सेट करके अपनी एक सूटेबल अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है, तीसरी की कैटेगरी आती है कि जो यूनिवर्सिटी की प्राइवेट अकोमोडेशंस हैं और उसके अलावा जो मुख्तलिफ वेबसाइट बनी हुई हैं, जैसे एम्बर स्टूडेंट के नाम से है, कैम्बर.com के नाम से है। ऐसे मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव मिलेगी लेकिन फर्निश्ड मिल जाएगी, अच्छी होगी, तमाम फैसिलिटीज़ होंगी और वो होपफुली वो तमाम ही ऐसी अकोमोडेशन जो होते हैं ये यूनिवर्सिटीज़ के बहुत करीब तर होती हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि आपने अकोमोडेशन फाइंड आउट कहाँ से करनी है। अब दूसरी हमारी बात थी कि हमने जी जब अकोमोडेशन हम लेने जा रहे हैं तो हमने किन किन चीज़ों को नज़र में रखना है। सबसे पहली तो चीज़ आती है बजट। बजट आपने अपना देखना है कि उसमें बजट ना आपका आउट हो जाए। यहाँ जब शॉर्टेज हो जाती है घरों की या अकोमोडेशंस की, तो लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट बढ़ा देते हैं। वो दो डिपॉजिट आपसे क्लेम करेंगे। मुख्तलिफ जो लैंडलॉर्ड है उनके मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं। कुछ कहते हैं हम काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड करेंगे, कुछ कहते हैं नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो रजिस्टर्ड नहीं करते, क्योंकि अगर वो रजिस्टर करेंगे उनको वो टैक्स के मामला आ जाते हैं सारे। तो डिपॉजिट की बात आ गई जी। डिपॉजिट जी जब मैं आया था तब उस वक्त काम की बहुत तेज़ी थी और दो डिपॉजिट भी लिए जा रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे तो एक डिपॉजिट के साथ ही अकोमोडेशन मिल गई थी। तो ये चीज़ है कि आपने जब भी अकोमोडेशन लेनी है तो उससे क्लियर आउट कर लेना है कि डिपॉजिट कितना है। एडवांस भी इसको बोलते हैं, एडवांस ही बोलते हैं बेसिकली। तो कितना आपको एडवांस पे करना पड़ेगा, ये जो एट दी एंड आपको वापस हो जाएगा। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसमें दूसरी चीज़ ये है कि उसने जब आपसे डिपॉजिट ले लिया तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट है मिनिमम यहाँ 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपके उसके साथ सेटलमेंट है तो आप पहले भी छोड़ सकते हैं। अगर वो आपको इजाज़त है, आपको कॉन्ट्रैक्ट को परसू ना करे तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो लेकिन 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है मिनिमम। तो बेहतर ये है कि आप अगर अकोमोडेशन पहले थोड़ा सा तंग होकर ले लें, जहाँ भी आप ले लें, लेकिन फिर जब आपने अकोमोडेशन ले लिया ना तो कोशिश करेंगे वहाँ स्टक हो करें, क्योंकि इसका आपने क्योंकि बहुत ज़्यादा लेटर्स होते हैं, आपके बहुत ज़्यादा एड्रेसेस होते हैं जहाँ आपने दिए होते हैं। यूके में अगर आपने कोई एड्रेस दे दिया तो उसके बाद जो एड्रेस चेंज करना है वो एक खतर खा लंबा प्रोसेस है। तो बेहतर यही है कि एक दफ़ा अकोमोडेशन ले लें तो फिर उसके ऊपर ही थोड़ा एटलीस्ट 1 ईयर या 6 मंथ तो स्टक रहना, ताकि आपकी एक तो क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्ट होती रहे। अच्छा, तो अब उसमें समटाइम ये होता है कि आपका जो लैंडलॉर्ड होता है ना वो आपको तंग कर रहा होता है, यार इसमें ये रह रहा है, इसमें फलाना होगा, ये होगा, वो हो गया।
तो आपसे कह सकता है कि आप पैसे बढ़ाएं, ये कर दें, वो कर दें। तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया है ना, तो उस जो टाइम पीरियड के अंदर ना तो वो आपसे मज़ीद पैसे चार्ज कर सकता है, ना वो आपको घर से निकाल सकता है, और ना आप घर छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ सारे मसाइल उसी के लिए हैं, आपके लिए भी हैं। तो ये म्यूचुअल सेटलमेंट से आपको होता है। तो लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर जो लैंडलॉर्ड है वो आपको तंग कर रहा है, तो आप उसको इन पॉइंट्स के ऊपर पकड़ सकते हैं कि यार थोड़ा सा इजी हो जाओ, हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसा कोई मसला नहीं है, हम यहाँ इलीगल स्टे नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ, आपको आपकी पेमेंट मिल रही है, सो व्हाट्स द इशू। तो ये बात होगी कि आपने डिपॉजिट अपना देख लेना है। अच्छा, उसके बाद हम जब आते हैं, जब मैं भी आया था, मैं भी पाकिस्तान से यही सोचता था कि यार शहर से इधर ले लो, इधर ले लो, कोई नहीं, बंदा बाई ले ले, सस्ती ले ले। अब आपको उसका मैं एक ड्रॉबैक बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप लेट्स सपोज किसी ऐसे टाउन में रह रहे हैं जहाँ जो लोकल बसेज है ना, उनका जो मेन रोड की बस है वो आपको नहीं लगती, आपके रूट से नहीं गुजरती, तो आपको ये करना पड़ेगा, पहले आप जो उधर की जो उस एरिया की सबसे लोकल बस है उसको आप लेंगे। जितने आप छोटे एरिया में जाते जाएंगे, जो बसेस के आने का टाइम है ना, मतलब फ्रिक्वेंटली आने का टाइम है, वो कम होता जाएगा। लेट्स सपोज मैं मैनचेस्टर में रहता हूँ, जिस साइड पे मैं रहता हूँ, वहाँ 135 आती है। तो 135 जो है वो एक घंटे में आई थिंक सो, अब तो मैंने गाड़ी ले लिया, मुझे अब अच्छे से याद नहीं है, 4 से 5 दफ़ा तो आती है ना वो बस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे लेट्स सपोज एक बस मिस हो गई है, तो आपके पास उसी घंटे में 4 बसेस और हैं जो आप पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी छोटे टाउन में रह रहे हैं तो ऐसी आपको फैसिलिटी नहीं होगी, और जो बसेस छोटे टाउन की होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आती भी नहीं है, ठीक है, डिले हो जाती हैं, लेट हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं। और उसके बाद ये मसला है कि आपने उस बस को लेके पहले उसने मेन रोड तक जाना है, वहाँ से आपको दोबारा बस चेंज करनी पड़ेगी। बस चेंज करने का मतलब है कि वहाँ आपको जाके दोबारा एक नई बस का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिस बस में आप बैठकर अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। तो इस सारी सीन का मकसद ये था समझाने का कि आपको मैं बता सकूं कि आपने लोकेशन लेनी है जो आपको एटलीस्ट किसी अच्छे टाउन में हो, जहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आते हुए तो आपके पास गाड़ी नहीं होती। हाँ, जिसने गाड़ी आते ही ले लेनी है और जिसके पास है उसको कोई मसला नहीं है, उसको बेहतर है कि वो थोड़ा सा टाउन से हट के डाले, उसको अच्छे घर मिल जाएंगे, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे, और एक अच्छा लैंडलॉर्ड भी मिल जाएगा। तो लेकिन अगर कोई स्टूडेंट वगैरह या न्यू आए हैं जिनके पास अभी इतना बजट नहीं है, नहीं होता इतना बजट कि वो गाड़ी लें, तो वो बेहतर है कि वो किसी ऐसी जगह पे रिहाइश लें जहाँ से उन्हें कम्यूट करना इजी हो। अब मैं हूँ, हमारे घर के बिल्कुल सामने ट्राम स्टेशन है, तो ट्राम स्टेशन का कोई मसला नहीं है, जहाँ बैठे जहाँ मर्जी चले जाएँ। उसके बाद ही हमारे घर के पास ही जो 2 मेन रोड्स हैं उनकी बस स्टॉप हैं, तो मेन बस स्टॉप्स हैं, तो हमें वहाँ से भी कोई ऐसा मसला नहीं होता, साथ ही बस लेके हम जहाँ मर्जी जा सकते हैं। अब तो गाड़ी है तो अब ऐसा कोई मसला नहीं होता। ये बात थी आपको समझाने की, क्योंकि लेट्स सपोज सम टाइम्स आपने यूनिवर्सिटी जाना है, जल्दी जाना है, आपने ऑफिस जाना है, जल्दी जाना है, तो आपको सबसे अर्लीस्ट आई थिंक सो मैनचेस्टर में तो 6 बजे बस चलती है सबसे अर्लीस्ट मेरे ख्याल से, यहाँ 5:45 बजे चलती है, इससे जल्दी बस नहीं चलती। तो आप अगर वो बस आपसे मिस हो गई है इतनी अर्ली, आप उस बस तक पहुंचना चाहें तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस में अगर 30 मिनट्स हो तो ये बहुत ज़्यादा मार्जिन बन जाता है, आपका टाइम आप कंज्यूम करते हैं सिर्फ ट्रैवलिंग में। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में इस चीज़ को नज़र में रखें कि आपने किस जगह पे अपनी अकोमोडेशन लेनी है। ये तो हो गई जी, आने जाने के सारे मामलात हो गए। अच्छा, अब हमने जो तीसरा पॉइंट इसमें डिस्कस करना था वो था मुख्तलिफ स्कैम्स बेसिकली यहाँ फेसबुक पे ही होते हैं। आपने फेसबुक पे कोई ऐड देखी जी, 500 में 2 घर लगे हुए हैं, 2 कमरे लगे हुए हैं, आपने कहा जी ठीक है सिस्टम, तो आपने वो जी उसको कर लिया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, 100% ही वो ये होता है कि वो फेक होते हैं, स्कैम्स होते हैं। आपको वो बोलते हैं जी डिपॉजिट करवाएं पहले, फिर हम आपसे मिलेंगे, फिर आपको अगर देखने देंगे, थोड़ा सा एडवांस दें हमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। ये सारे स्कैम के तरीक़ाकार होते हैं, आपने इनमें नहीं फंसना। इसको आप समझने के लिए, एक तो जैसे ही आप मार्केट में इन होंगे किसी चीज़ को भी आप सर्च आउट करने निकलते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार इसका एक मार्केट रेट रफली क्या है, ठीक है ना।
तो बजाय इसके कि आप समझेंगे यार ये किसी ने बहुत सस्ती लगाई, आज के दौर में तो कोई बंदा बेवकूफ़ है नहीं। तो आपको एक मार्केट रेट का आइडिया होता है, आप देखें कि यार ये इतने की लोकेशन, इस लोकेशन पे इतने का घर बनता भी है कि नहीं बनता। तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आया कि ये ऐड फेक है कि जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है तो ठीक है, आप उसको देख लें, अगर फेक है तो आप उसको फॉरवर्ड करें। वरना ये बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं, आप डिपॉजिट दे बैठते हैं फिर आपको कुछ नहीं मिलता। जलालत और शुरू में ऐसे जो चीज़ें हैं वो न्यू कमर अफोर्ड नहीं कर सकता। वीडियो ख़त्म होती है, यही तमाम टॉपिक मैंने इसमें डिफ़ाइन करने थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। किसी भी चीज़ के रहनुमाई के लिए आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। अपने अपने पैर का ख्याल रखिए। शुक्रिया।